हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम नगरीय समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा नगरवाद पर चर्चा करेंगे। यह अवधारणा बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए है और यह उनके समाजशास्त्र के द्वितीय जो पेपर है, सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट का हिस्सा है। और इस पे एक छोटा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो प्रश्न है, नगरवाद किसे कहते हैं या नगरवाद की परिभाषा दीजिए। ये एक शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा लुईस वर्थ की है, वो लिखनी चाहिए और कुछ उसका सामान्य विवरण लिखना चाहिए जिसके माध्यम से हम उसको समझा सके, और सार रूप में लुईस वर्थ की परिभाषा लिख देनी चाहिए। तो चलिए लुईस वर्थ की डेफिनेशन को भी देखते हैं और नगरवाद है क्या इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गांव और नगर में एक अंतर होता है। गांव की अपनी कुछ खास बातें होती हैं और नगर की अपनी कुछ खास बातें होती हैं। गांव को गांव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी कुछ अपनी विशेषता होती है, और शहर या नगर को नगर इसलिए कहते हैं कि उसमें कुछ नगर की कुछ खास बातें होती हैं जो उस समुदाय के अंदर है, इसलिए वो नगर है। अब प्रश्न ये है कि नगर में वो कुछ खास बातें क्या होती हैं। नगर के अंदर कुछ खास बातें जैसे कि अधिक जनसंख्या है, अधिक जनघनत्व है, अवैयक्तिक संबंध है, सहिष्णुता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता है, संबंधों की प्रकृति द्वितीयक है, सेकेंडरी रिलेशनशिप है, संपर्क जो हैं वो द्वितीयक है, सेकेंडरी कांटेक्ट है, प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, हित केंद्रित संबंध होते हैं वहाँ पर, और जाति परंपरा आदि अपनी प्रभावशीलता कम रखती है। तो ये सब एक नगर की विशेषता होती है। और यहाँ पर लोगों के रहने का एक स्टाइल हो जाता है। समय के साथ लोग अपनी एक स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। नगर के लोगों की अपनी एक स्टाइल होती है रहने की। लोग रात को देर तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, एक आपाधापी भागदौड़ रहती है नगर में, नगरीय जीवन में। तो ये सब एक नगर की विशेषता है, और नगर की इन सारी विशेषताओं को हम इस समुच्चय को, नगर की सारी विशेषताओं के समुच्चय को हम नगरवाद कहते हैं, अर्बनिज्म कहते हैं। किसी भी समुदाय के अंदर से जब ये विशेषता आ जाती है तो फिर वो नगर कहलाता है। जैसे कोई ग्राम है, गांव जैसे जैसे उसमें जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, उसमें धीरे धीरे नगरवाद आ जाता है। नगरवाद आने का मतलब उसमें नगर की विशेषता आ जाती है, और इस प्रकार वो नगर में तब्दील हो जाता है। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगरवाद का तात्पर्य उन विशेषताओं के समुच्चय से हैं जो एक नगर में पाई जाती है। इस प्रकार नगरवाद उन विशेषताओं को रेखांकित करता है जो किसी समुदाय में होने पर वो नगर कहलाता है, और नहीं होने पर वह ग्राम कहलाता है। या यूं कह सकते हैं कि ग्राम की जो विशेषताएं हैं वो ग्रामवाद कहलाती है, और नगर की जो विशेषताएं हैं वो नगरवाद कहलाती है। नगर किसी समुदाय के अंदर अगर नगर की विशेषताएं हैं यानी नगरवाद है तो वो नगर कहलाएगा, और अगर उसके अंदर ग्रामवाद है तो वो ग्राम कहलाएगा। इस प्रकार ये नगरवाद को हम स्पष्ट कर सकते हैं। लुईस वर्थ ने
नगरवाद को परिभाषित करने के लिए लिखा है कि नगरवाद जीवन का एक तरीका है, यानी जीवन जीने का एक तरीका नगरवाद कहलाता है। नगरों की अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है, लोगों के रहने सहने, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की आपस में संपर्क, ये सब नगर के अपने अलग किस्म के होते हैं, जबकि गाँव के अंदर अलग किस्म के होते हैं। गांव के अंदर व्यक्तिगत संबंध को प्रमुखता दी जाती है और संबंध हित केंद्रित नहीं होते, जबकि नगर के अंदर संबंध हित केंद्रित होते हैं और संबंध ज़्यादातर द्वितीयक प्रकृति के होते हैं। लोग अपने हितों से मतलब रखते हैं, जैसे हित पूरे हो जाते हैं उसके बाद ज़्यादा संपर्क नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार की जो ये ग्राम और नगर के अंदर जो एक अंतर है, ये इनकी अपनी अपनी विशिष्टताओं को प्रदर्शित करते हैं, और ये अपनी अपनी जो विशिष्टताएं हैं वही नगरवाद या अर्बनिज्म कहलाती है। तो इस प्रकार एक अर्बनिज्म या नगरवाद एक छोटा टॉपिक है, और इस पे इसकी एक 5 नंबर की शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है। तो इस शॉर्ट नोट के अंदर हमें इसकी परिभाषा दी जानी चाहिए, इसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, परिभाषा दी जानी चाहिए, और कुछ विशेषताएं बतानी चाहिए नगर में, कि जो नगर में पाई जाती है, यानी वो जो नगर की विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं के समुच्चय को ही हम नगरवाद के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त टॉपिक था, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।